हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिटकॉइन देखते हैं अपडेट। देखो, बिटकॉइन में मैंने क्या बताया था कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जब तक इसको क्रॉस ना करे तब तक हम लोगों को शॉर्ट के साइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, ये इसके नीचे क्लोज किया इसने, उसके बाद वापस ऊपर गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है किसी ने ट्रेड लिया नहीं होगा। मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे अप साइड का। मैंने कितने बजे, रात के समय लिया था, ऑलमोस्ट हाँ 11-12 बजे के आसपास, 8:25 के आसपास मैंने लिया था। यहाँ कहीं पे, यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने एस एल यहाँ पे रखा था, क्योंकि अब ये ट्रेंड डब्ल्यू जैसा बन रहा था और ये मेरे सपोर्ट जोन तो था ही। ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल बना चुका था और ये रेड कैंडल बन चुकी है, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे चांस थे कि अभी ऊपर जाएगा। और डब्ल्यू बना के, डब्ल्यू पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखो अचानक से डब्ल्यू दिखा। ये वी वैप हटा देता हूँ, ये देखो ये डब्ल्यू दिखा। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो मुझे प्रेडिक्ट हो गया कि थोड़ा सा पहले ले लेता हूँ मैं। यहाँ लिया मैंने, बस एक गलती कर दी कि अपना एस एल मैंने यहाँ पे रखा। 15 मिनट में दिखेगा, आवरली के हिसाब से मैंने एस एल यहाँ पे रखा था। ये जस्ट हिट किया, उसके बाद ऊपर गया। अब क्योंकि सो रहा था तो मैंने इसमें कुछ किया नहीं, एस एल हिट हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो क्या दिख रहा है, क्या और क्या बन रहा है। ये बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, दिख रहा है ना ये। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स दिखना चाहिए अब ये देखो अभी भी। अब तुम लोग को दिखेगा शायद, ये रहा। हाँ, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, इसको कहते हैं। ये देखो लेफ्ट हेड, ये छोटू हेड, और ये। तो ये कौन सा पैटर्न होता है? ये जनरली बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, और ट्रेंड भी बुलिश है, देख रहे हो। तो सब कुछ बुलिश है, तो क्या ये ऊपर जाएगा? चांसेस अच्छे हैं जब ये नेक लाइन है, ये एरिया इसको तोड़ता है तो ऊपर जाएगा। पर अब हम लोग इसमें एक वजह से नहीं ले सकते। रीज़न क्या है? ये दिख रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड, और पहला दूसरा 2 टच हो गए, ये तीसरा टच है। तीसरा टच अक्सर फेल होता है। तो जहाँ तक है, और बहुत अच्छे चांस है, जो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट यहीं से फेल होगा और ये ब्रेकआउट रजिस्ट नहीं करेगा। इसको यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, यहाँ वापस रिटेस्ट करने आए तो एक ट्रेड बनेगा हम लोगों का, लॉन्ग ट्रेड यहाँ से। ठीक है, ये ट्रेड बनेगा तो ये जितने भी रेजिस्टेंसेज ये वर्क नहीं करेंगे, सीधा 24,000 पॉइंट्स का अपने को अप मूव मिलेगा। ठीक है, और लगभग 700, और इसमें एस एल 500 का रखना पड़ेगा, इसीलिए रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। इस कैंडल का इस कैंडल को क्लोज करने दो। मोस्ट प्रोबेबली मैं इस ट्रेड को नहीं लूँगा। रीज़न क्या है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का भी नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक होगा, जहाँ तक है, या तो इसके ऊपर लेना, इसको ऐसे लगा के, तभी लेने लायक है, वरना उससे पहले लेने लायक नहीं है। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट फेल होगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, ये देखो, फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच, ये फोर्थ टच में ही ऊपर जाता है। जब तक ये फोर्थ टच ना हो तब तक नहीं जाता। अभी ये पहला, दूसरा और तीसरा टच है, तो ये जहाँ तक है नहीं जाएगा। बाकी अगर किसी को लेना हो तो छोटे एसएल के साथ इस नेकलाइन को ब्रेक होते हुए, जैसे इसके ऊपर क्लोज देता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, यहाँ कहीं पे थोड़ा सा छोटा एसएल लगा के ले लेना है। जैसे अभी कैंडल है, ये जैसे नीचे गई ना, यहाँ पे थोड़ी नीचे गई, इसमें जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ये कैंडल है, ये थोड़ी नीचे गई, वापस ऊपर जाएगी तो ले लेना, उससे पहले मत लेना, और वही आवरली पे। ठीक है, नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज यही है, ये ऑलमोस्ट जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अब इसमें मैंने कल जो बताया था वो वैसा तो एग्जैक्टली इसने वर्क किया है, कि देखो वर्क तो इसमें एग्जैक्टली किया है। ठीक है, अब आते हैं गोल्डी भाई पे। गोल्डी भाई पे मैं तो ये बोल ही रहा हूँ, ये वाला जोन जो है पूरा, ये वॉलेटिलिटी वाला है, ऊपर नीचे जाएगा और आपको परेशान करेगा। जब तक वीकली पे इस एरिया या इस जोन के ऊपर नहीं जाता, इस जोन के ऊपर जाने दो, इसके ऊपर क्लोज करने दो, या इस जोन के नीचे आने दो, तब तक इस बीच में पूरी वॉलेटिलिटी रहेगी और कोई फ़ायदा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का। आपके छोटे मोटे एसएल हिट होते रहेंगे। बाकी अगर किसी को छोटे मोटे स्कैल्प करना हो तो ये जो लेवल्स हैं वो अभी भी रेलिवेंट है, ऑलमोस्ट वैसे ही वर्क करेंगे। ठीक है, न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंसेज बना देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ स्कैल्प वालों के लिए। ठीक है, ये नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज है, स्कैल्प करना हो तो के लिए, वरना इसमें मैं यही रिकमेंड करूँगा, इस पूरे जोन को इसको हटने दो, इसको कहीं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने दो, उसके बाद ही ट्रेड लेना। यूएसडी जेपीवाई, इसमें भी मैंने जो बताया था, ये लेवल्स जो हैं ऑलमोस्ट, ये इनमें जो लेवल्स हैं देखो, ये लेवल्स हैं और एग्जैक्टली वैसे ही वर्क किए हैं। ये सपोर्ट देखिए, ये रेजिस्टेंस देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया था। हाँ, यहाँ पे कई बार ऐसा हिट हुआ होगा, एक बार लिया होगा तो थोड़ा ऊपर गया, जबकि मैंने ये बोला था कि टारगेट ऑलमोस्ट ये रहना चाहिए। यहाँ पे भी गया होगा, जिन लोगों ने लिया होगा तो ये करा होगा। तब इसमें कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं। अब ये जितनी बार आपके ऐसे हिट हो रहे हैं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि अब ये नेक्स्ट मूव अप देगा। रीज़न क्या देखो, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन दे रहा है उतने अच्छे चांसेस है कि वापस ऊपर जाएगा। क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कई बार टच कर चुका है, और मल्टीपल टच करना मतलब सेलर्स अब वीक हो रहे हैं और जितने भी बायर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। पर जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक लेना नहीं। और अभी जब तक यहाँ पे है, इसके नीचे आ रहा है तो आने देना। अगर अपसाइड का ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ही आने देना। ठीक है, तब तक नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक, ये रहा नया सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। अब जब तक अच्छे खासे इसके ऊपर नहीं जाता है, इस पूरी लाइन के ऊपर नहीं जाता, तब तक इसमें ट्रेड मत लेना। अच्छी ग्रीन कैंडल का क्लोज देने दो, उसके ऊपर ही लेना, उससे पहले मत लेना। अब यहाँ पे ये क्या है, ये ऑलमोस्ट डब्ल्यू बना रहा है, दिख रहा है ना। ये जब तक एक कैंडल ऐसी नहीं बनती, दिख रहा है,
ये डब्ल्यू बन गया। जैसा डब्ल्यू इसके ऊपर लेना, इसको ऐसे लगाना, यहाँ पे लेना है, इसको ऐसे लगाना है और ये टारगेट रहेगा, तब सही है। ठीक है, पर जब तक ऐसा नहीं बनता है मत लेना, वो कुछ करना नहीं, अवॉइड करो, जितना अवॉइड करोगे उतने अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। क्रूड, क्रूड में देखो क्या बताया, हम लोग तो यहाँ से बैठे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक गया, ये रेजिस्टेंसेस देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, देखो बिटकॉइन में भी ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे चांसेस में अक्सर होता है कि नीचे जाए, लेकिन ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो बोथ द केसेस में जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगे वो वाला करो, जिसमें कम एसएल जाए उसी को फोकस करो। ठीक है, क्रूड का तो टारगेट अपना बहुत ऊपर है अभी, क्रूड में तो अभी कुछ नहीं आया है, जबकि हम लोग को फिर भी 1000 एक लॉट पे 1700 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मैंने लेवल्स बताए थे। ये बैंक निफ्टी ने आज एक मजाक किया है, 5 मिनट पे दिखाता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया आज। यहाँ मैंने बोला था ना बैंक निफ्टी में कल कि अगर इसको टूटता है, इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट है। इसने ब्रेक किया यहाँ पे, बहुत लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, मैंने भी यहाँ पे लिया था। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखा था, इसलिए मैंने यहाँ का पुट एकदम खरीद के रखा था, मंथली वाला, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम डीके का कोई प्रॉब्लम था नहीं। इसने क्या किया, यहाँ तक आया, मैंने प्रॉफिट कुछ नहीं बुक किया, मैंने ट्रेल ऐसे एकदम कॉस्ट पे ला दिया, क्योंकि मैं इसके आसपास में था। और उसके बाद इसने वापस रिट्रेसमेंट दिया और हिट कर दिया। तो इसमें अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये देखो रेजिस्टेंस, देखो एक्जैक्टली रेजिस्टेंस वर्क किया, एक्जैक्टली यहाँ सपोर्ट एक्जैक्टली वर्क किया, उसके बाद ब्रेक ब्रेक किया तो फिर नीचे तक आया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं सिवाय इसके कि दोबारा री एंट्री के। तो मेन क्या था, जब ये वापस ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे एंट्री लेने हैं। और अब कल ब्रेक डाउन है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अभी कल इसको टच करेगा ही करेगा। ठीक है, और जैसे ही कल इसको टच करेगा, और मैंने एक दिन पहले बताया था क्या, कि यहाँ पे डब्ल्यू बनाने देना, कल वेट करना, 15 मिनट में डब्ल्यू बन जाता है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे तब एक ट्रेड लॉन्ग का लेना है। यहाँ पे ये एग्जैक्टली यहाँ पे लेना, ये एसएल रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये टारगेट रहेगा। ठीक है, ये तब लेना है कल जब ये डब्ल्यू बना दे। अभी चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि ये कल सीधा यहाँ पे आए, हो सकता है मॉर्निंग में आ जाए या शाम तक वापस यहाँ तक आए और एक डब्ल्यू बनाए। ठीक है, और बाकी कल के लिए नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना देते हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन एग्जैक्टली तब तक वर्क करेगी, इसको एज वो रखे रहो रेफरेंस पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये 5600 देख रहे हो, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के एसएल रखे रहते हैं, या बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग लगाई रहती है। इस वजह से कल जब तक इसके नीचे आ रहता है तो बहुत अच्छे चांस है कि नीचे ही जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये टारगेट है। रीज़न क्या है कि ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है, आवरली पे हो सकता है तुम लोग को दिखे, ये देखो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, इसने ब्रेक कर भी दिया है। एक चीज़ और बताता हूँ, हेड एंड शोल्डर्स अक्सर बैंक निफ्टी में ही होता है, 2 हेड बनाता है। अब 15 मिनट पे क्योंकि इसने 2 हेड बना दिए थे, जैसे एक हेड एंड शोल्डर्स में ये एक तो उसने बनाया लेफ्ट शोल्डर, ये बड़ा वाला शोल्डर हुआ, ये एक छोटा शोल्डर बनाया था। तो अक्सर ये जो राइट शोल्डर है वो 2 बार बनाता है। तो मैंने सोचा 2 बना दिया है और ब्रेकडाउन दे दिया, तो अब अच्छे चांसेस, इसलिए मैंने दूर का पुट लिया था। पर प्रॉब्लम क्या हुई, इसने वापस मेरा एसएल हिट किया, तो अब क्या करना है, इसमें एसएल हिट हुआ, उसके बाद वो वापस ऊपर गया है, तो अब और अच्छे चांसेस हैं कि ये ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, क्योंकि आवरली पे देखो, तो आवरली पे अगर हम लोग इसको फोकस करें तो आवरली पे इसका ये सेकंड रीटेस्ट हो चुका है, सेकंड शोल्डर। अब सेकंड शोल्डर हो चुका है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस लाइन है। अगर इसके ऊपर आता है तो मतलब ये जो लॉन्ग ट्रेंड है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेंड तो यही है अप साइड का, तो अप साइड में फोकस यही करना है कि जब तक अगर इस लाइन के ऊपर आता है, इस लेवल के ऊपर, तो इस लेवल के ऊपर अपने को बाय ही करना है। ठीक है, और ये सारे जितने भी लेवल्स है रेजिस्टेंस वाले, यही सब टारगेट रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।